आज हम जानेंगे मत पात्र के बारे में। विदेशों में वोटिंग होते हुए आप लोगों ने देखा होगा कि मत पात्र होता है, पर प्रश्न आते हैं कि वहाँ पे जो कागज़ देते हैं मत पात्र में, जो वोटिंग के लिए या फिर मतदान के लिए जो कागज़ रहती है वो कहाँ से आती है। मत पात्र के देने के बाद तो मतदान उतनी भी सेफ नहीं होगी, क्योंकि जहाँ कागज़ वाली सिस्टम है वहाँ तो कुछ भी बदला जा सकता है। फिर भी विदेश में कई देशों में यह मत पात्र का उपयोग होता है। मत पात्र के बारे में संक्षिप्त में जानकारी आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। ये प्रश्न कई बार आते हैं कि बेल आइकन मतलब चैनल को सब्सक्राइब कैसे करनी है। तो चैनल को सब्सक्राइब करने से पहले जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं, वीडियो के नीचे चैनल की नाम आती है, बगल में लोगो है, तो दाहिने तरफ राइट हैंड साइड में आप देखेंगे काले रंग की एक बटन आती है, सब्सक्राइब लिखी हुई रहती है। जब आप उसे प्रेस करेंगे उसके बाद ही आप देखेंगे घंटे के आकार का बेल जैसे होती है, घंटे के आकार का एक लोगो आती है, उसे भी आपको प्रेस करना होगा। वो नोटिफिकेशन होगी कि अगले बार से जब चैनल में कोई वीडियो अपलोड होगी तो सबसे पहले आप तक ये सूचना पहुँच जाएगी। पर यह घंटे के आकार का जो मतलब ऑप्शन है, जो मतलब जैसे बेल आइकन कहते हैं इंग्लिश में, ये तभी आएगी जब आप काले रंग के बटन सब्सक्राइब बटन को प्रेस करेंगे। आशा है कि अभी आपको वीडियो मतलब चैनल सब्सक्राइब करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। बढ़ते वीडियो में आगे बात करेंगे मत पात्र के बारे में। मत पात्र एक उपकरण है जिसका उपयोग चुनाव में वोट डालने के लिए किया जाता है, और इसे कागज़ के टुकड़े या मतदान में इस्तेमाल किए जाने वाली छोटी गेंद के रूप में पाया जा सकता है। यह मूल रूप से एक छोटी गेंद थी, जैसे ब्लैक बॉलिंग जैसे कहते हैं। इसका उपयोग 16वीं शताब्दी के आसपास इटली के मतदाताओं द्वारा किए गए निर्णय के रिकॉर्ड किए गया था। प्रत्येक मतदाता एक मत पात्र का उपयोग करता है और मत पात्र साझा नहीं किया जाता। सबसे सरल चुनावों में मत पात्र कागज़ का एक टुकड़ा हो सकता है जिस पर प्रत्येक मतदाता किसी उम्मीदवार का नाम लिखता है, लेकिन सरकारी चुनावों में मतों की गोपनीयता की रक्षा के लिए मुद्रित मत पात्र का उपयोग किया जाता है। मतदाता मतदान केंद्र में एक बॉक्स में अपना मत डालते हैं। ब्रिटिश अंग्रेजी में इसे आमतौर पर बैलेट पेपर कहा जाता है। बैलेट शब्द का इस्तेमाल किसी संगठन के भीतर चुनाव प्रक्रिया के लिए किया जाता है, जैसे कि एक ट्रेड यूनियन अपने सदस्यों का बैलेट आयोजित करती है। मत पात्र का डिज़ाइन जो है चुनाव में स्पष्टता में सहायता या बाधा डाल सकता है। खराब डिज़ाइन से भ्रम और संभावित रूप से अराजकता पैदा होती है। यदि बड़ी संख्या में मतदाता मत पात्र को खराब कर देते हैं या गलत निशाने लगाते हैं। पाम बीच काउंटी, फ्लोरिडा 2000 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के इस्तेमाल किए गए वाटरफ्लाई बैलेट एक मत पात्र जिसमें दोनों तरफ नाम होते हैं। केंद्र में 5 छोटे छेदों में से एक ही कॉलम होते हैं, जिसे भूल भुलैया से तुलना की गई है। यह गलत मत पात्रों के व्यापक आरोपों को जन्म दिया। मत पत्र को बड़े प्रिंट के साथ डिज़ाइन किया गया था ताकि पाम बीच के बुजुर्ग मतदाताओं के लिए बड़े आसानी से पढ़ा जा सकता है, लेकिन इसके बजाय इसके उम्मीदवारों के नाम को बारी बारी से ऑफसेट किया। प्रत्येक 5 छेद के दोनों तरफ रेखाएं थी। एक क्षेत्राधिकार के सभी कागजी प्रणालियों का उपयोग करते हुए मतदाता मत पात्र का निशान लगाया, या जैसे कि इजराइल और फ्रांस के मामले में कई में से एक पूर्व चिन्हित मतपात्र चुनते हैं। अधिकांश क्षेत्राधिकारों के मतपात्रों की उम्मीदवारों के नाम और जनमत संग्रह का पाठ पहले ही छपा होता है। जापान एक अपवाद है जहां मतदाताओं को मत पात्र पर उम्मीदवारों का नाम लिखने की आवश्यकता होती है। चुनाव अधिकारी मतदान समाप्त होने के बाद मैनुअल रूप से मत पात्रों की गिनती करता है और विवाद की स्थिति में उन्हें फिर से गिन सकते हैं। ऑप्टिकल स्कैन मतदान प्रणाली का उपयोग करने वाली क्षेत्राधिकार में मतदाता अपने चुने हुए विकल्प के बगल में मुद्रित मतपात्र का एक आडंकार भरकर एक तीर पूरा करके या दक्षिण कोरिया की तरह एक बॉक्स पर मुहर लगाकर चुनाव करते हैं, जो कि मानकीकृत परीक्षणों के समान है। विकलांग मतदाताओं को इलेक्ट्रॉनिक मतपात्र आंकन उपकरण प्रदान किए जा रहे हैं, या फिर ये कई जगहों पर वैकल्पिक भी हो सकती है, जो कि प्रदान किए जा सकते हैं। वैकल्पिक रूप से
जैसे कि अभी पहले बताया, वैकल्पिक रूप से मतदाता कई में से एक पूर्व चिन्हित मतपात्र चुन सकते हैं। इजराइल और फ्रांस में पेपर मतपात्र प्रणाली के समान, जैसे फिर एक ऑप्टिकल स्कैनर द्वारा स्कैन किए जाएंगे। टैब्यूलेटिंग मशीनों या तो मतदान समाप्त होने के बाद या मतदाताओं द्वारा मशीन में मतपात्र डालने के बाद मतपत्रों की गिनती करती है, जिस स्थिति में मतदान समाप्त होने के बाद ही परिणाम ज्ञात होता है। अधिकारी अक्सर उन मतपत्रों की मैनुअल रूप से गिनती करेंगे जिन्हें पढ़ा नहीं जा सकता या जिनके पास लिखित उम्मीदवार है, और विवाद की स्थिति में सभी मतपत्रों को फिर से गिनती कर सकते हैं। पंच कार्ड प्रणाली का उपयोग करने वाली क्षेत्राधिकार में मतदाता प्रत्येक विकल्प के बगल में मतपात्र में से एक छिद्रित चार्ट को हटाकर या पंच आउट करके चुनते हैं, कभी कभार पिन जैसे सरल उपकरण के साथ, लेकिन आमतौर पर वोटोमेट्रिक जैसे मतपात्र अंकन उपकरण के साथ। मतपात्र उम्मीदवारों और जनमत संग्रहालय के साथ पहले से मुद्रित हो सकते हैं या उम्मीदवारों और जनमत संग्रह की मुद्रित सूची के नीचे रखा जाए, या एक सामान्य मतपात्र हो सकता है। मतदान बंद होने के बाद टैब्यूलेटिंग मशीनें मतपात्र की गिनती करती है। विवाद की स्थिति में अधिकारी मैनुअल रूप से मतपात्र की गिनती भी कर सकते हैं। छिद्रित चार्ट के अधूरे निष्कासन और विकलांग मतदाताओं की पहुंच से संबंधित अशुद्ध की उच्च दर के कारण पंच कार्ड मतदान प्रणालियों को अन्य मतदान प्रणाली द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। एक यांत्रिक मतदान प्रणाली का उपयोग करने वाली क्षेत्राधिकार में, जिसे अक्सर वोटिंग मशीन कहा जाता है, मतदाता अपनी पसंद के बगल में एक लीवर खींचकर चुनाव करते हैं। लीवर के बगल में उम्मीदवारों, पार्टियों और जनमत संग्रहों की एक मुद्रित सूची होती है जो दर्शाती है कि कौन सा लीवर किस विकल्प के लिए सौंपा गया है। जब मतदाता लीवर खींचता है तो यह मशीन में जुड़े एक गियर को घुमाता है जो एक काउंटर व्हील को घुमाती है। प्रत्येक काउंटर व्हील एक संख्या दिखाता है जो उस लीवर का उपयोग करके डाले गए वोटों की संख्या है। मतदान बंद होने के बाद चुनाव अधिकार या फिर अधिकारी पहियों की स्थिति की जांच करते हैं और कुल रिकॉर्ड करते हैं। इस प्रणाली में कुछ भी भौतिक मतपात्र का उपयोग नहीं किया जाता, सिवाय इसके कि जब मतदाता किसी उम्मीदवार को लिखना चुनते हैं। अन्य प्रणालियों यांत्रिक मतदान प्रणाली की जगह ले रही है।